नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। रसिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, इसी के साथ अभी कैथरीन द ग्रेट की कहानी फिर से वायरल हो रही है। तो बताते चलें कि कैथरीन द ग्रेट 1762 से लेकर 1796 तक रसिया की क्वीन के तौर पे काम किए थे। इनका जन्म हालांकि पोलैंड में हुआ था और इनके बचपन का नाम था सूफी। सूफी का जन्म एक शाही परिवार में होता है, लेकिन इनकी शादी जो है वो पीटर नाम के वहाँ के तत्कालीन राजकुमार के साथ करा दी जाती है। सूफी बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव होती हैं, जिसके कारण पीटर से उनकी शादी होती है। और शादी के बाद पीटर बिल्कुल नशे में धुत रहने लगते हैं। नशे में धुत रहने की स्थिति में जब पीटर को किंग बनाया जाता है, तो उसे अपने साम्राज्य के साथ कोई भी प्यार नहीं होता है, कोई भी लगाव नहीं होता है। ऐसे में पीटर न सिर्फ सूफी को बल्कि अपने साम्राज्य का भी बहिष्कार करने लगते हैं। वो जब भी राजा की गद्दी पर बैठते हैं, जब भी अपना कार्य निर्वहन करते हैं, तो बस अपने वहाँ के लोगों का शोषण के लिए करते हैं। शराब के नशे में रहने के कारण पीटर को ये ख्याल भी नहीं रहता है कि कब धीरे धीरे उस गद्दी को सुचारू रूप से चलाने का काम सूफी, जिसका नाम बदलकर कैथरीन कर दिया जाता है, वो करने लगती है। ऐसे में कैथरीन का लगाव उनके कुछ बड़े, वैसे बोला जाता है कि दो बड़े बड़े जो उसके सभापति थे उनके साथ बढ़ जाता है और उनका व्यवहार उनके साथ काफ़ी ज़्यादा होने लगता है। ये धीरे धीरे उनके साथ प्यार के बंधन में आ जाती हैं और उन्हीं दोनों के साथ मिलकर ये एक दिन पीटर को कैद कर लेती हैं और औपचारिक रूप से गद्दी की क्वीन बन जाती हैं। पीटर को कैद करने के बाद ये पीटर को मरवा देते हैं ताकि पीटर दोबारा कभी राजगद्दी के लिए क्लेम न कर पाए। उसके बाद कैथरीन यूरोप से बिलोंग करने के कारण यूरोपियन मॉडल को फॉलो करते हुए रसिया में कई सारे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और वहाँ की जो सेना थी उसमें बहुत सारे नए इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसके कारण रसिया का बहुत ही ज़्यादा विकास होता है। इसी के विपरीत कुछ जो वहाँ के उनके विरोधी थे, उनका मानना है कि कैथरीन का संबंध इतना खराब था उस समय कि वो रोज रोज नए पुरुषों के साथ संबंध बनाती थी, जिसमें से उनके एक खाला थी जो ये तय करती थी कि अगले दिन इनके साथ कौन आएगा। हालांकि कुछ विरोधी लोगों का ये भी मानना है कि न सिर्फ इंसान बल्कि इसमें कुछ जानवर भी थे, जिनमें से उनका एक प्यारा सा घोड़ा भी शामिल था। हालांकि इसका खंडन भी किया गया है। कई इतिहासकारों का मानना है कि कैथरीन के बढ़ते हुए लोकप्रियता को देखते हुए ऐसे रूमर्स को फैलाया गया था ताकि कैथरीन को गद्दी से हटाया जाता है। हालांकि 1796 में कैथरीन द ग्रेट की मृत्यु एक्सीडेंटल हो जाया जाता है। हालांकि कई इतिहासकार इसमें बोलते हैं कि उसी प्रिय घोड़े के साथ एकांत में समय बिता रही होती कैथरीन और उसका एक जो जीन होता है वो टूटकर उनके सिर पे गिरता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि ये घटना कितनी वास्तविक है इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि ये मौत एकांत में ही हुई थी और ये एक्सीडेंटल मौत थी। उम्मीद है इस तरह के सही फैक्ट्स वाले वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और ऐसे रोचक तथ्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद।